दूसरे दौर की बातें हो रही हैं और कुछ कयासराइयाँ भी हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या मुज़ाकरात टल जाएंगे या दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं, जंग बंदी हो सकती है, क्योंकि सीज़ फायर होने में बस कुछ ही देर का वक्त रह गया है। अब ये मुसलसल चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी हम देख रहे हैं धमकियां दे रहे हैं अभी भी कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठता तो इस पर सोचा जा सकता है और जंगबंदी हो सकती है, जंगबंदी नहीं होगी दोबारा से। देखिए जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। कल तक तो हमें काफ़ी कल इस्माइल बाक़ई साहब के एक बहुत ही कहते हैं ना कि हम सनसनीखेज़ किस्म के बयानात के से पहले तो हम बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद राउंड 2 होगा और बड़े पीसफुल तरीके से होगा, नेगोशिएशंस होंगी। लेकिन ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ईरानियंस भी जो है वो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अनटिल अनलेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो है खुद अमेरिका ने जो है वो चाइना से जाने वाले जो है वो ईरान के जो जहाज के ऊपर जो है वो हमला नहीं कर दिया था। तो ईरान ने कहा जनाब ईरान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नाकाबंदी के साथ सिफ़ारतकारी नहीं हो सकती है और ये वो जंग थी जो मैदान जंग से लेकर सिफ़ारतकारी के मैदान में ईरान बड़ा टेक्निकली, बड़ा डिप्लोमैटिकली बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जीतता आ रहा है और बड़े अच्छे से उसने रैंक किया। लेकिन अगर आप कहते हैं जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले भी और वहाँ पर जो है वो चाइनीज़ इनमें तजारत ना हो और किसी भी जी। गुजरने वाले जहाज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरने है, तो ईरान किस हद तक जो है वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर मान गया था। हम 5 साल के लिए नहीं बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जल्द डील हो जाएगी और मैं बुरी डील नहीं करूंगा। ऐसे में उन्होंने बाइडन और ओबामा के हवाले से भी उन्होंने उनको तनकीद भी किया। तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ईरान थोड़ी लचक दिखाएगा, क्योंकि ईरान भी डटा हुआ है कुछ मुंजमद असासों को लेकर भी, और फिर जो जंग में उनका नुकसान हुआ वो मुतालिबात भी उनके एक तरफ हैं। तो कहीं से आपको लग रहा है कि कोई दोनों साइड से कोई लचक दिखाई जाएगी और ये जो डेड लॉक है ये किसी तरह से खत्म हो पाएगा? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि बड़ी माकूल मेरी डील होगी और फिर और उस पर मान जाएंगे। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा था अगर वो डील इसकी डील पर नहीं मानते तो मैं इनके पावर प्लांट्स पर हमले कर दूंगा और उन्होंने बड़े हेवी किस्म के थ्रेट्स भी दिए थे। तो वो एक ही बात में दो बातें कर रहे हैं, उनकी बड़ी ज़ुमाइनी किस्म की गुफ्तगू और ज़ुमाइनी किस्म स्टेटमेंट सामने आ रही है। तो ईरान ने कहा जनाब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंडर प्रेशर आकर इस्लामाबाद राउंड 2 की जानिब जा रहे हैं और अगर वहां जाकर भी हमें जो है वो मायूसी वापस आना है तो क्यों ना जाने से पहले क्लैरिफाई कर लिया जाए। जबकि डीजी वेंस के आने ना आने के हवाले से भी बड़े मुतजाद किस्म के बयानात सामने आ रहे थे और डीजी वेंस वाज द ओनली की और की डिप्लोमेट थे जिनकी बेबुनियाद पर जो है बात की जा सकती थी, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से डीजी वेंस ही ट्रंप की इंतजामिया में वो साहब थे जो कि कह रहे थे कि हमें ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, जिसके आलमी मईशत पर बहुत बुरे असर पड़ेंगे। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए हैं इस पर डीजी वेंस ने बजाते खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया था। और अब ये जो बाकी दो लोग आ रहे हैं विटकॉफ और जेरेड कुशनर के हवाले से तो पहले ही कहा जाता है दे आर द इजराइलीज मैसेंजर्स, ठीक है, और जो कि वेरी फर्स्ट डे से इजराइल के मफाद के लिए बात। तो अगर ट्रंप की इंतजामिया इन दो लोगों को भेजती है तो इनसे तो बात क्या मजाक होगी मुज़ाकरा इस किस्म की। ये तो फेस सेविंग के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं कि ट्रंप दुनिया के सामने ये बात कहे जनाब कि हमने तो अपनी डेलीगेशन भेजी थी, ईरान जी। स्टेप बैक कर गया और ईरान और अमेरिका को जवाब मिल जाए उस पर जबरदस्ती से अटैक करने का। जबकि अभी तक हमने देखे कि अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के साथ ईरान अपने स्टेटमेंट्स पर भी डटा हुआ है, जो बात कहता है वो करता भी है और वो वहां से आने वाले थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स का भी भरपूर जवाब दे रहा है। ठीक है, हमने देखा कि जब ईरान की ऑयल पर हमला करने की बात आई तो ईरान की जानिब से हमला किया गया था सऊदी अरब में ऑयल की तनसीबात पर। तो ईरान ने सिर्फ रिटेलिएट किया, ईरान सिर्फ पर है, ईरान ने कभी भी पहल नहीं की है। और राउंड 1 में भी देखें ईरान अपनी भरपूर तैयारी के साथ आया था विद सो मच फुली प्रिपेयर्ड फाइल्स। आपने 60-70 लोगों की डेलीगेशन आई थी, वहां से उन्होंने हैफाजत सिचुएशन में 2 से 3 लोगों को भेज दिया था और मतलब वो आए कि इस घंटे के बाद फिर और वापस उठकर चले गए थे बेनतीजा मुज़ाकरात का ऐलान करके। तो अब जबकि ईरान तो भरपूर तैयारी के साथ, ईरान जंग के मामले में भी तैयार बैठा है, ईरान जो है वो मुज़ाकरात को लेकर भी तैयार बैठा है। लेकिन अगर आप डील की बात करें साथ ही उसके ऑयल के टैंकर को गुजरने न दें। एक तरफ आप कह रहे थे कि चाइना का इसमें भरपूर मफाद है, चाइना को पूरी यूरोपियन ममालिक को इससे फायदा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने से, और फिर जैसे जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलती है और आपने जो है पासदाराना इनकलाब को ईरान को इस बात पर भी मनवा लिया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट और गुजरने दें। वो चाहे तो चाइनीज येन में तजारत कर सकते हैं, वो चाहे तो पेट्रोल डॉलर की टर्म को पेट्रोल येन की टर्म में तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो आपकी इस बात पे हद तक मान गए हैं कि ठीक है
गुजरने दें और फिर आप वही चाइना और ईरान के से गुजरने वाले जहाज को उनके मैरीटाइम पैसेज पे जाकर हमला करेंगे, तो भला वो क्यों कर मुज़ाकरात की टेबल। ईरान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और जहां तक बात है पाकिस्तान की एज ए फैसिलिटेटर मीडिएटर सफारतकारी का, तो इसहाकदार साहब भी फोन कर रहे हैं जनाब बासर आगची साहब को, वो भी अपनी एज अ सालिद बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं कि वो टेबल टॉक पर आए, आया जाए। लेकिन देखिए वही वाली बात, ये दोनों ईरान भी अपनी जगह ठीक है, जी पाकिस्तान भी अपनी जगह ठीक है। जी अगर कहीं से मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग तो सिर्फ ट्रम्प की जानिब से, अब तो वो अपने पिछले सदूर के ऊपर भी हमला करने से जो है वो ब्लेम करने पर उतारा है।